एक बार बेनीपुर गांव के जंगल में एक सुनहरा कोयल रहा करती थी। वे पेड़ के डालिया पर बैठ के बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। उस कोयल के गाने की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी तरह वह गाना गा रही होती है, तभी उसकी आवाज एक जादूगर के कानों तक सुनाई देती है। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। अरे वाह, ये चिड़िया कितनी मीठी गा रही है। ये कोई साधारण चिड़िया की आवाज नहीं है। अच्छा, चलकर देखता हूँ। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर। जादूगर उस कोयल की आवाज सुनते सुनते उसके करीब पहुँच जाता है और देखता है एक कोयल डाली पर बैठ के गाना गा रही है। जादूगर उस कोयल से कहता है, वाह कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारी ओर से इतनी मीठी आवाज कैसे निकल जा रही? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर गहरी सांस में डूब गया हूँ। अरे जादूगर भैया, मेरी आवाज बिल्कुल मेरी नानी जैसी है, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे बचपन में गाना गाना सिखाती थी और मैं नानी के घर ही पली पोसी हूँ। अच्छा, वो बात तो ठीक है। तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी धरती पर गिर गई तो वो बूंदे सोने में बदल जाएगी। अरे कोयल, लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। ठीक है जादूगर भैया, मैं आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान रखूंगी। ठीक है कोयल, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहाँ से चला जाता है। जादूगर भैया कितने अच्छे इंसान थे, उसने मुझे बहुत अच्छे ज्ञान दिए। अच्छा, मैं भी बहुत देर से इसी डाली पे गाना गा रही हूँ, अब चलती हूँ दूसरे जंगल में। कोयल वहाँ से निकल पड़ती है और दूसरे जंगल के पेड़ पर बैठ जाती है और फिर से गाना गाने लगती है। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। फिर से उसकी मधुर आवाज को सुनकर वहाँ पर रंगीला नाम के हिरन आ जाती है और उसकी मधुर गाना को ध्यान से सुनने लगती है। गाना गाते गाते कोयल के मुंह से एक बूंद पानी गिरता है। पानी जमीन पर गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। रंगीला हिरन अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इस कोयल के मुंह से एक बूंद पानी गिरा और सोने में बदल गई। इस सोने को लेकर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हिरन झट से सोना उठाती है, फिर वहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर चली जाती है। ओहो, बहुत देर से गा रही हूँ, मन भर गया इस डाली पे बैठे बैठे। अब दूसरे पेड़ की डाली पे चलती हूँ। कोयल वहाँ से भी निकल पड़ती है और पेड़ के डाली पर बैठ के फिर से वही गाना गुनगुनाने लगती है। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। फिर उसकी मधुर आवाज एक शिकारी को सुनाई देता है। अरे, इतनी मधुर मीठी आवाज कोयल के कैसे हो सकती?
ये कोई साधारण कोयल नहीं हो सकती। इस कोयल में कोई तो खास बात हो सकती है। अच्छा, चलकर ही देख लेता हूँ। शिकारी वहां से चलकर पेड़ के पास आता है। और उसके नीचे बैठ के कोयल के गाना सुनने लगता है। कोयल गाना गा रही थी। फिर उसके मुंह से एक बूंद पानी गिरता है। पानी जमीन पर पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कोयल के मुंह से पानी निकलते ही जमीन पर सोने में बदल जा रहा। पहले इस सोना को रख लेता हूँ, कहीं और कोयल के मुंह से पानी गिरेगा। शिकारी उस सोने को उठा लेता है और बैठ जाता है। फिर देखता है ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसा करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदल जाती है। इतने सारे सोना के गुच्छे को देखकर शिकारी बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। अरे, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। इतने पानी आसमान से गिर रहा या कोयल के मुंह से? गिरते हुए पानी को मुझे ध्यान से देखना होगा। शिकारी आसमान और कोयल की तरफ ध्यान लगाकर देखता है। तभी शिकारी का नजर गाना गा रही कोयल पर जाता है। वह देखता है कि सोने वाला पानी सच में कोयल के मुंह से ही निकल रहा। फिर वह बिना देर किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कोयल को पकड़कर वह बन जाएगा बहुत बड़ा अमीर। इधर कोयल गाना गाने में इतना खो जाता है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कोई है। इस सुनहरे कोयल को पकड़ने के बाद मुझे अब अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर शिकारी अपना जाल फेंकता है और कोयल उसके जाल के चपेटे में आ जाती है। जाल में फंसते ही कोयल की ध्यान लौट कर आती है और कहती है, दत्त तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं? जादूगर भैया ने कहा था मुझे कि अपने आसपास के लोगों से बच कर रहना। अब देखो, मैं अपने लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। शिकारी कोयल को पिंजरे में डाल लेता है। तभी कोयल शिकारी से कहती है, अरे शिकारी भैया, मुझे किस लिए पकड़े हो? तुमको क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो। अरे कोयल, तुम्हारे मोह माया के जाल में ये शिकारी नहीं फंसने वाला। तुम कुछ भी दे दो, कुछ भी कह दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है, क्यों न इस कोयल को दरबार में राजा को ही दे दिया जाए। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजमहल में राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। क्या सच में गाना गाते समय इस कोयल के मुंह से पानी गिरता है और सोने में बदल जाता है? अगर ऐसा बात है तो ये कोयल मुझे दे दो और अब से तुम इसी राजमहल में रहना। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राजमहल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा की मंत्री आता है और उससे कहता है, महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा। आपने कभी सुना है कि चिड़िया इंसान की तरह बोलता हो और उसके मुंह से सोना निकलता हो? भाई, मैंने तो कभी नहीं देखे हैं कोयल के मुंह से सोना निकलते। चल ए शिकारी,
पहले तुम चिड़िया के मुंह से सोना निकाल कर दिखा, तब मैं विश्वास करूंगा तुम पे। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल को गाना गाने के लिए कहता है। हे सुनहरा कोयल, महाराज को अपनी मधुर आवाज में एक गाना सुना दो। शिकारी की बात सुनकर कोयल मन ही मन सोचता है, अगर मैं मुंह खोली तो ये राजा मुझे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना लेगा। नहीं नहीं, मुझे जादूगर भैया की बात याद है, मैं गाना नहीं गा सकती। कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। अरे कोयल, तू गाना क्यों नहीं गा रही? तू तो पेड़ पर बैठ के गाना गा रही थी ना, और तुम्हारे मुंह से सोना भी निकल रहा था, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। शिकारी के बहुत बार कोशिश करने पर जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाही से कहता है, सिपाही इधर सुनो, इस बेजुबान पक्षी को कैदी बनाकर नहीं रखो, इसे आजाद कर दो। जैसे सिपाही ने कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है, जाल से कोयल निकलते ही गाना गाना शुरू करती है। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। मैं कुक्कू कोयल गाती हूँ मीठा मीठा गाना, तुम सभी सुनकर आ जाना आ जाना। अरे सिपाही, जल्दी इस कोयल को पकड़ो। कोयल इस बार कोई भी गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे बेनीपुर के जंगल में पहुंच जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनों से बड़ों की बात ध्यान में रखनी चाहिए।